दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ जो है मोदी केयर की जो पुरानी लॉयल्टी थी उसके अंदर हमको कितना बेनिफिट मिलता था और मोदी केयर की जो नई लॉयल्टी आई हुई है उसके अंदर जो हमको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। आज हम इस वीडियो में जो है इसी कंपैरिजन को करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक चार्ट बना रखा है। अब इसमें सबसे पहले तो हम जो मोदी केयर में पुरानी लॉयल्टी चला करती थी उसके अंदर जो है हमको कितना बेनिफिट मिला करता था उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए पुरानी लॉयल्टी का ग्राफ है। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए हम कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है और वो 7% से मोदी केयर को ज्वाइन करता है और पहले महीने से जो है मोदी केयर में लॉयल्टी करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वो जो है 2500 रुपये से जो है 100% वाली लॉयल्टी शुरू करता है मोदी केयर में। अब जैसे मान लीजिए वो 2500 रुपये का सामान जो है हर महीने खरीदता है और दोस्तों 12 महीने तक लगातार खरीदेगा तो उसको जो है 3 बार फ्री मिलेगा 2500 रुपये का। तो यहाँ 2500 को 3 बार गुणा करता तो उसको दोस्तों 7500 रुपये का सामान जो है मोदी केयर में फ्री मिल जाता है। उसके बाद क्योंकि वो 2500 रुपये का सामान जो है ले रहा था तो यहाँ पर दोस्तों 200 रुपये का जो है उसका हर महीने का गिफ्ट बनता है। तो उसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ से 2400 रुपये का जो है उसको मोदी केयर की तरफ से गिफ्ट मिल जाता है, फ्री सामान मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले के प्लान में जो है लेवल के हिसाब से था तो 7% ज्वाइनिंग के समय पे उसको सुबह 7% लेवल पे था। तो मैं 7% के लेवल से ही जो है 2500 का यहाँ कैशबैक निकाल लेता हूँ तो समथिंग 1000 रुपये के समथिंग उसको जो है साल भर में कैशबैक भी आ जाता है। और दोस्तों जब इसको हम तीनों को टोटल कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए 10,900 रुपये का उसको बेनिफिट आता है। मतलब मोटा मोटा जो है 11,000 रुपये का जो है पुरानी लॉयल्टी में साल भर में बेनिफिट हो जाता था 2500 रुपये का सामान लेने की पर। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो मोदी केयर में नई लॉयल्टी आई है, जो मोदी केयर रिवार्ड पॉइंट है, अब उसके हिसाब से जो है हम अगर 2500 रुपये का ही सामान लेते हैं तो हमें जो है कितने का बेनिफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उसने भी जो है मोदी केयर से मात्र 2500 रुपये का ही सामान लेना शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपये की जो है उसने खरीदारी चालू की। और दोस्तों क्योंकि मोदी केयर का जो अब नया प्लान आया है उसके अंदर जो है सीवी में लॉयल्टी कंप्लीट मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो है 2500 में जो है वो केवल 50% जो जिनके बिजनेस वॉल्यूम 50% है, सीवी 50% है प्रोडक्ट, तो केवल वही प्रोडक्ट लेता है। तो देखिए यहाँ पर 2500 रुपये के जो है 50% सीवी वाला सामान वो खरीदता है। तो यहाँ पर पहले महीने में क्या होता है 2500 गुणा हम इसको 50% निकाल लेते हैं तो उसका जो टोटल सीवी बनता है 1250 सीवी बनता है, जिससे उसकी जो है लॉयल्टी कंप्लीट हो जाती है। और क्योंकि अब इसमें जो है पहले महीने में हमें जो है मात्र 10 पॉइंट जो है मिलने 10% पॉइंट मिलेंगे तो 1250 गुणा 10% निकाल लेते हैं तो पहले जो महीने में उसको पॉइंट मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, वो 125 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरीके से वो 3 महीने तक जो है लगातार कंटिन्यू 2500 की शॉपिंग करता है और 10% के हिसाब से जो उसको लॉयल्टी पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम ये देखिए 3 महीने का हमने जो है 125 पॉइंट निकाल लिए हैं। उसके बाद जब चौथे महीने पे कंटिन्यू करता रहता है तो यहाँ पे 2500 रुपये का वो फिर से सामान लेता है और वही 50% वाला सामान लेता है तो 1250 जो है उसको सीवी मिलते हैं। और लेकिन क्योंकि अब उसने कंटिन्यू कर दिया, 3 महीने लगातार कंटिन्यू कर दिया है तो वो अगले लेवल पे चला जाता है। तो यहाँ पर जो है उसका परसेंटेज जो है 15% बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है। तो यहाँ 1250 को जो है हम 15% निकालते हैं तो यहाँ 187 पॉइंट उसको फिर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 3 महीने का हमने 187 मतलब 6 महीने तक जो है उसको 187 मिलता है पॉइंट, रॉयल्टी पॉइंट मिलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उसमें जो है फिर से वो 7वें महीने में उसका लेवल एक बढ़ जाता है लॉयल्टी पॉइंट का। तो यहाँ पर देखिए फिर से वो 2500 का ही सामान कंटिन्यू करता है 50% सीवी के साथ और यहाँ पर जो है 1250 उसको जो है सीवी मिलते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने लगातार 6 महीने लॉयल्टी कर लिया तो अगले महीने जो है उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 20% का उसका लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है उसको 20% पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ परसेंट 1250 को हम 20% के साथ कर लेते हैं तो यहाँ पर जो उसको लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं वो 250 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 महीने जो हमने 250 पॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए अगले महीने 10वें महीने फिर से
2500 का सामान लेता है 50% CV के साथ, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 1250 जो है उसको जो है CV मिलते हैं। और क्योंकि अब उसका जो है उसने 9 महीने कंटिन्यू कर दिया तो 10वें महीने जो है उसको 25% पॉइंट लगातार मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर 25% हम इसका निकाल लेते हैं, 312 पॉइंट जो है यहाँ पर हमें टोटल मिलते हैं 10वें महीने में। तो 10वें, 11वें, 12वें 3 महीने का हम 312 312 312 कर देते हैं। अब ये तो दोस्तों ये जितने भी हैं ये हमारे टोटल पॉइंट्स हो गए हैं। अब इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो इसको टोटल करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है 2622 जो है हमको पॉइंट मिल गए हैं, लॉयल्टी पॉइंट मिल गए हैं। पूरा साल भर का जो हमने पॉइंट हमें मिले थे इन सबको हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद जो है यहाँ 2622 पॉइंट जो है हमको टोटल मिलते हैं। अब दोस्तों क्योंकि इस बार जो है मोदी केयर ने अब अपडेट किया हुआ है कि आपको जो मोदी केयर के पॉइंट हैं उनका उनका जो आप रिडीम जब कराने जाओगे तो उनको भी जो है आप CV में ही रिडीम करवा सकते हो। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से वो जो है मतलब मान लीजिए 50% वाले CV वाले सारे प्रोडक्ट इसका परचेज करता है। तो यहाँ पर अगर हम इनको पैसों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ 2622 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका जो है 50% वाला पैसा निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से हम इसको गुणा करते हैं तो 5244 रुपये टोटल बनते हैं। मतलब आप जो ये साल भर में जो आपने लॉयल्टी की है 2500 रुपये पे की, तो यहाँ पर जो आप 5224 रुपये का जो है मोदी केयर से सामान ले सकते हो। अब दोस्तों इसमें अगर आप 50% वाला लेते हो, 40% वाला लेते हो तो दोस्तों ये अमाउंट थोड़ी सी और बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें जो है 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है हमें केवल 5244 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो पुरानी वाली लॉयल्टी हमें बेटर लग रही है, क्योंकि उसमें हमें जो है कैशबैक भी मिला करता था और गिफ्ट मिला करते थे। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद जो है मोदी केयर कहते हैं कि अगर आप लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं तो यहाँ से आपका जो लेवल है, अगर आप मान लिया 13वें महीने सामान लेता है तो आपको जो है 25% ही पॉइंट मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो 1 साल का आपने टोटल किया हुआ तो इसके बाद ये 2622 जो आपको पॉइंट मिले हैं ये 25% के हिसाब से और भी बढ़ के आएंगे समथिंग। अगर इसको हम 1 साल का काउंटिंग कर लेते हैं तो ये भी 8-9 हज़ार के समथिंग हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है, अगर इसको हम लगातार कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो दोस्तों ये एक छोटी सी मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी जो मोदी केयर की नई लॉयल्टी है और पुरानी लॉयल्टी के बीच में। तो दोस्तों अगर आपको इसके अंदर कोई भी मिस्टेक लगती है तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मोदी केयर में आने वाले नए प्रोडक्टों की जानकारी, नए ऑफरों की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मिलते रहते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।